जय भीम नमो बुद्धाय। दीप बहन जी कैसे हैं? क्या प्रचार चल रहा है? ये यहाँ पर हम बता रहे हैं कि बौद्ध धर्म का अनुसरण कैसा करेगा। जो बाबा साहब ने हमको त्रिशरण पंचशील दिया है उसको हम लोग अभी तक ये पालन नहीं कर रहे हैं और इसी कारण हम लोग अभी तक बौद्ध दिख नहीं रहे और ना कोई हमको समझ पा रहा है। इसके बाद में हमको बाबा साहब ने दीक्षा लेते समय 22 प्रतिज्ञाएं दी है। उस 22 प्रतिज्ञाओं पर हम लोग अभी तक के हमारा ध्यान नहीं जा रहा है या हम लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं और इसी कारण आज भी हमको हिंदुओं में हमारी गिनती होती है। आज भी हमको कोई भी बौद्ध नहीं समझता है। हर कोई बोलते हैं कि ये हिंदू है, ये भी तो मंदिर में जाते हैं, ये भी तो श्राद्ध करते हैं और ये भी ये सब करते हैं करके आज तक हमको कोई बौद्ध नहीं समझ पा रहा है। और यदि किसी के मुंह पर बौद्ध नाम लाना है तो हमको 22 प्रतिज्ञाओं का भी पालन करना है। उसके बाद में हमको हमारे रीति रिवाज परंपरा जो शादी है, मृत्यु है, जो गर्भ संस्कार प्रक्रिया है, जो बच्चे को स्कूल भेजने की प्रक्रिया है, ये सब भी हमारी कैसे होनी चाहिए, बौद्ध पद्धति से होनी चाहिए। अधिक से अधिक ना हमें यूपी के लोग है जो उन्हें ना सफेद कपड़ों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि बाबा साहब उस समय में सफेद कपड़ों पर ही दीक्षा लेगी। लोग क्या कहते हैं उसको अशुभ मानते हैं। तो बौद्ध धर्म में शुभ और अशुभ ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम्हारे घर में रहेंगे वही शुभ है। अच्छे कर्म करोगे तो शुभ है, बुरे कर्म करोगे तो क्या है हमारा पाप कर्मों में जाता है, वही पाप है और वही पुण्य है। इसीलिए बाबा साहब ने हमें बताया है कुशल कर्म करो और हमें अकुशल कर्म कुछ और नहीं है। तो आपने को पंचशीलों का पालन करना है और 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना है। उसी में तुम्हारे कुशल और अकुशल कर्म आ गए हैं। अब हमें बौद्ध दिखने के लिए हमें क्या करना है, ना किसी लड़की को शादी के समय में हल्दी लगाना है, ना कोई कुमकुम, ना काला गाठी, ना कुछ। ये मंगलसूत्र ही तुम्हारे ये है कि सूत्र बाबा साहब ने 5 शील दिए हैं वही सब है। इसीलिए कोई मंगलसूत्र नहीं है, कोई काला धागा नहीं है, कोई नजराना नहीं। ठीक है, 101 रुपया 51 रुपया जो है ये कोई शुभ और अशुभ नहीं है। क्योंकि हम लोगों को कोई बोलता है कि नहीं 51 रुपया दे दो करके, 1 रुपया दिए तो क्या हो गया है करके, पर 1 रुपया नहीं दिए भी तो क्या हो गया है ना। ये भी हमको उनको समझाना है और बताना है। तो इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि इन सब में हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि जब तक हम लोग ये सब में रहेंगे बौद्ध तो नहीं दिखेंगे, लेकिन हम लोग क्या होंगे, पीछे चले जाएंगे और जा रहे हैं। यही कारण है कि आज भी हमारे महाबोधि महाविहार पर अटैक हो रहा है। क्यों हमसे छीना जा रहा है, क्यों हम लोग आज तक एक नहीं हो पा रहे हैं, उसका कारण यही है कि हम लोग अपने आप में बटे हुए हैं। बिल्कुल। कोई कहता है कि मैं शंकर का भक्त हूँ, कोई कहता है मैं मेरी कुल देवी दुर्गा है करके, है ना। तो इसी में हम लोग बटे हुए हैं। तो हमको बटना नहीं है, हमको एक होना है और हमको एक होने के लिए सबसे पहला मार्ग है हमें बौद्ध बनना है। बौद्ध बनते समय में खास करके अपने रीति रिवाजों का ध्यान रखना है और हमारे जो त्योहार है जैसा अशोका दशमी है, अपना क्या बोलते ये है इसको क्या बोलेंगे 14 अक्टूबर है, 14 अप्रैल है ना। तो ये सब हमको करना है। हमको कोई दशहरा, दिवाली, होली हमको ये नहीं करना है और अधिकतर हमको नाच गानों के तरफ कम ध्यान देना है। अधिकतर बच्चों का क्या है, जब डीजे चालू कर दिए तो नाच गाना शुरू होता है। ये सब करके हम लोग सिर्फ अपने आप को खुश करें, लेकिन बाबा साहब ने बताया है या बुद्ध ने बताया है, मन को समझाइए, मन को समझ गया तो तुम्हारा सब कुछ सक्सेस है और सब कुछ तुम्हारा मन के ऊपर है। जो 5वां शील जो होता है उस पर अधिकतर गन पॉइंट होता है पुरुषों का, कि पुरुष लोग बहक जाते हैं और उन लोग क्या करते हैं, जब भी उनको दुकान दिख गई है या कुछ दिख गया है तो वो क्या करते हैं कि उसमें बहक जाते। पर मन पर काबू रखना है और अपने को मन को समझाना है, मुझे यहाँ नहीं जाना है तो नहीं जाना है, तुम्हारे हर काम सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि वो एक कारण है कि हम लोगों को परिवार से तोड़ता है, परिवार को जोड़ता नहीं है। उस मनुष्य की इज्जत नहीं होती है। उस मनुष्य को अपनी इज्जत बढ़ानी है तो उसको सबसे पहले ये काम करना है। नहीं तो उसको हम लोग बाबा साहब की पुण्य धरती पर आ रहे हैं लेकिन वहाँ से कुछ भी लेकर के नहीं जा रहे हैं, तो खाली धक्का मुक्की आ करके यहाँ पर लोग तो हमारी सेवा में लगे ही है क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग दान कर रहे हैं और दान हमारा फलना चाहिए, तो वो काम कर रहे हैं।
तो हमको उस दान को भी हमने क्या करना है, उसका सही उपयोग करना है, ताकि हम लोग यहाँ पर आए लोग हमारी सेवा में लगे हैं, उनको भी कुछ तो भी आशीर्वाद जाना चाहिए। हम यहाँ से कुछ लेकर जा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम में भी हम लोग कुछ 4 लोगों को और लेकर आए, ताकि हम लोग क्या कर सके कि उन लोगों को भी यहाँ अपना ये संदेश दे सके कि यहाँ पर इस नागपुर की धरती पर क्या होता है। ऐसे भी लोग हैं, स्वयंसेविक लोग हैं, जो कि क्या करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यूपी एमपी में ये सबका प्रचार प्रसार बहुत कम मात्रा में है। और इसीलिए आप लोगों के लिए पूरी रेल सेवा, ये सेवा आप लोगों को दी जाती है कि आप लोग अपने साथ में परिवारों के परिवार लेकर जाए। हमारा पूरा नागपुर आप लोगों की सेवा के लिए तैयार है। हर चीज के यहाँ पर आप लोगों की सेवा की जाती है। रात को मैंने देखा है डॉक्टर साहब भी वहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। यदि कोई बीमार पड़ रहा है तो हर चौक चौक में देखिए आप लोग खाने पीने की व्यवस्था है, हर विहारों में रहने की व्यवस्था है। तो इस तरह से आपकी सेवा की जा रही है, और सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि हमारा संपूर्ण भारत देश जो है बौद्धमय बन जाएगा। जो बाबा साहब का सपना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबा तेरा सपना हम करेंगे पूरा, है कि नहीं, मिशन जो है हम लोग पूरा करेंगे करके। तो ये सब क्या है, जब तक हम लोग वो सबको पालन नहीं करते हैं, बाबा साहब का मिशन भी हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। और पूरा करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, जो मैं पॉम्पलेट दे रही हूँ उस हिसाब से उसका अनुसरण करना है। खुद भी पढ़ो और 4 लोगों को बताओ, ताकि जो तुम्हारी ये बच्चे लोग हैं, ये बच्चों लोगों को उसकी आदत पड़नी चाहिए। ये जो काले धागे वगैरह, यहाँ से जाने के बाद यहाँ प्रतिज्ञा ले लो। यहाँ प्रतिज्ञा दी जाती है विहारों में, अपने बनते जी लोग प्रतिज्ञा देते हैं, 22 प्रतिज्ञा। वो प्रतिज्ञा लो और उसके बाद में अपने आप को बदल डालो और बौद्ध कहलाओ, ताकि तुम्हारे आजू बाजू के लोग भी समझ सके कि ये बौद्धों का घर है। और इसके लिए क्या करो, यदि हमारे जो महापुरुष लोग हैं उनकी जयंतियाँ करो। उनकी जयंतियाँ आप बोलेंगे, उनकी जयंतियाँ हम लोग कैसे करें? अपने दरवाजे में, अपने आंगन में 1-2 फोटो लगा दो। फोटो लगाने के बाद में 10 लोगों को जमा कर लो और कुछ वहाँ पर त्रिचरण पंचशील करके अच्छे से कोई तो भी कार्यक्रम ले लो, कोई डिबेट ले लो, कोई बाबा साहब के सॉन्ग ले लो, जो भी कुछ करना है। आधा घंटा भी कार्यक्रम चला तो भी बहुत है। और लोगों को ये बात संदेश जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है, ये बौद्ध लोगों के त्योहार है और बौद्ध लोग इसको बड़ी अच्छे से और खुशी से इसको मनाते हैं। देखो आप लोगों से मनुवादी भी दूर भाग जाएंगे। इतना अच्छा मार्ग हमको बाबा साहब ने दिया है। इतना बोल के सबको मैं नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर की।